काळे व कैलाश मसाल्यांकडनं अतुलजी ठकराल, सिक्कू मसाल्याकडनं भोसलेजी. तर हे सर्व विदर्भातील प्रमुख मसाल्याचे निर्माते आहेत. आर्यन मसाले ते नावं पुन्हा तुम्हाला देऊन देऊ शेवटी साहेब. जे काही वर्तमानपत्रामध्ये आपण वाचतो आहे ते भारताची व मसाल्याची प्रतिमा खराब करण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. त्या बाबतीत आपल्याला एक मी निवेदन त्या ठिकाणी दिलेलं ते वाचून दाखवतो. ते हिंदीमध्ये आहे. दुनिया में भारतीय मसालों की एक अलग पहचान है. भारत को विदेशों में स्पाइस ऑफ इंडिया भी कहते हैं. इस कारण दुनिया में सबसे ज्यादा भारतीय मसाले और खान पान की चीजें निर्यात होने से सरकार को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है. इसी के चलते षड्यंत्र रचा जा रहा है तथा भारतीय मसालों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. प्रमुखता से हमारा रोष चाइना पर है. ये इंटरनेशनल षड्यंत्र और साजिश है, ऐसा मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे. जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं. सरसों का तेल हमारे यहाँ सैकड़ों वर्षों से अनेक लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ देशों ने इसमें बीच में पाबंदी लगा दी तो उसका एक्सपोर्ट बंद हो गया. तो ये जानबूझकर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी के तौर पर यह किया जाता है. उसके जानकारी उसके संदर्भ में कुछ बताना चाहूंगा. सिर्फ मसाले ही नहीं, सब्जियां, मछलियां, डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में जो बड़ी मात्रा में होते हैं, जो एक्सपोर्ट होते हैं, उस पर भी कुछ इसी प्रकार से बीच बीच में कुछ चलते रहता है ताकि हमारा एक्सपोर्ट कम हो. और इंडियन फूड स्नैक्स जैसा हमारे हल्दीराम सारी दुनिया में है, तो कहीं ना कहीं इनको भी पीछे हटाने के लिए ऐसी कोशिशें की जाती है. हम लोगों ने उसकी हमारे देश के अंदर में फसाई नाम की एक बहुत बड़ी संगठन है जो सारे फूड प्रोडक्ट जो है उसकी जांच करके ही पास कर किए जाते हैं. नागपुर में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी फूड एंड ड्रग्स ये डिपार्टमेंट है. इस डिपार्टमेंट के माध्यम से सारे जो इंडस्ट्री वाले बैठे हुए हर प्रोडक्ट को उनको लेबोरेटरी से पास करके लाना होता है और फिर पैकेटिंग में जाता है. ये सारी यंत्रणा हमारा काम कर रही है. अभी अभी जो मसालों में मिलावट के बारे में बहुत धड़ल्ले से न्यूज चैनल पर और न्यूज़पेपर में प्रस्तुत कर किया गया है, उसके बारे में हमने फसाई से बात की तो फसाई ने क्लियर स्पष्ट शब्दों में, कल कुछ वर्तमान पत्र में आया भी है, स्पष्ट शब्दों में इन्होंने इसका इनकार किया है कि ये ऐसी कोई बात नहीं है. ये षड्यंत्र के तौर पर हमारे देश का निर्यात कम हो, ये इसकी कोशिश की जा रही है. तो हम चाहते हैं कि जनमानस में इस हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में गलत धारणाएं ना जाए. तो आप लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये हमारी बात जो है हमारे स्पाइसेस ग्रुप यहाँ जो बैठा हुआ है इनकी ओर से प्रस्तुत करें, ऐसे मैं आपसे विनंती करता हूँ. आपको जो भी सवाल जवाब प्रश्न पूछना हो मुझे तो आप पूछ सकते हैं. अमेरिकेमध्ये व यूकेमध्ये एक दोन कंट्रीजने तसा बॅन केलेला आहे. हाँगकाँग, सिंगापूर, हाँगकाँग. अच्छा, सिंगापूर हाँगकाँग मध्ये सुद्धा पर्टिक्युलर बॅच, कारण की कोणतंही प्रोडक्शन होत असताना त्यात बॅच नंबर लिहिण्यात येते. म्हणजे आता 100 किलो माल जर तयार केला आम्ही तर 100 किलो मालाचा तो पास केल्यावर एकच बॅच मिळेल त्याला. म्हणजे एखाद्या प्रॉडक्ट मध्ये काही कमी जास्त जर झालं तर ते तेवढा बॅच नंबर जर मालावर, याचा अर्थ पूर्णच माल खराब आहे असं कधीच होत नाही. पण तो जे प्रस्तुत होत आहे त्याचं दाखवतं की सर्वच माल खराब आहे.
मसाले तो वक्त शुरू है। अभी जो जिसकी कंप्लेंट चल रही है, जो पेपर में हाईलाइट हो रहा है मसाले के बारे में, करी पाउडर, मसाले का जो साउथ इंडियन जो लोग करी पाउडर खाते हैं, जैसा आपने अभी अभी जो चल रही है, जो टीवी में और पेपर में जो न्यूज चल रही है, वो एवरेस्ट और एमडीएच को लेके चल मिक्स मसाला, एवरेस्ट मसाला, मिक्स मसाला करी पाउडर क्या कहना कि इसके अंदर ये है, वो है, वो है, ऐसा। जैसे फसाई ने जांच करके इसको क्लियर भी कर दिया है। इंडिया की सबसे बड़ी संस्था गवर्नमेंट की है। माध्यम मिक्स करी पाउडर जो है वो खाद्य पदार्थों की निगरानी भी करती है, एसएमडी प्रोवाइड करती है। ऐसे में ऐसा कौन सा प्रोडक्ट या ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मसाला है जिस पर विदेशों में जो आयात निर्यात किया जा रहा है उस पर वो लोग अफवाह फैला रहे हैं? आपके ध्यान में ऐसा कोई प्रोडक्ट आया है? वही आपको बता रहे थे, करी मसाला, मिक्स मसाला, करी मसाला, इसके फिश करी फिश करी मसाला, फिश करी मसाला। लेकिन उसको फसाई ने यहाँ जांच की, उसमें कुछ नहीं पाया गया है। क्लियर कट फसाई की तरफ से स्टेटमेंट भी आया हुआ है। और फसाई ऑल ओवर इंडिया में बहुत बड़ी संस्था है, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉराइज। इसके अगेंस्ट में आपने कोई कंप्लेंट की है जस्ट फसाई को? जस्ट फसाई को नहीं, फसाई ने हमारी कंप्लेंट करने के मतलब जैसा भी ये सारे न्यूज़पेपर में षड्यंत्र के तौर पर आ चुका है, तो फसाई ने इमीडिएट एक्शन लेके खुद ही सारी चीज हरकतें की। और कल के न्यूज़पेपर में आया कि फसाई ने इसको क्लियर भी कर दिया। लेकिन हम इसलिए बैठे हैं कि जनमानस में ये चीज जानी चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड है, चाइना हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो चाहता हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके। अब किसी ना किसी की बदनामी होगी तो वो आगे बढ़ेगा। ये स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी के तौर पर इंडिया के बहुत चीजों के बारे में ऐसा लोग बार बार करते हैं। और हमारे यहाँ भी, अभी नहीं बोलना चाहिए, हमारे भी बाहर की कंपनी आके कुछ प्रोडक्ट बेचती है तो बीजेपी हमारे यहाँ भी इनको गड़बड़ वो कर दिया जाता है और बाद में फिर वो क्लियर हो जाता है। फिर मार्केट में जैसा मैगी मैगी वगैरह बीच में रहता है। तो ये स्ट्रेटेजी है मार्केट के कुछ लोगों की, इस टाइप से करे। खाद्य, मैंने आपको यही बताया कि इंडिया स्पाइस ऑफ इंडिया करके वर्ल्ड में फेमस है और बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट इंडिया से ही होता है। तो हमें कहीं तो भी ब्रेक लगे, वो इस वजह से कुछ यंत्रणा चाइना की जानबूझ के हरकतें करती है। डेफिनेटली और भी लोग हैं, लेकिन मसालों के बारे में आए तो सभी मसाले को इफेक्ट पहुंचेगा। हमारे घर तक भी एक बात गई कि मसालों में मिलावटें तो हमारे भी घर के लोग अब अलग अलग चीजें लाके घर में कूटने चालू कर देंगे मसाला में। तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? नाही, असं आमचं काही लक्षात नाही आलेलं आहे। नाही नाही, हे विदेशातल्या एजन्सीने केलेलं आहे, आपल्या देशात त्याचा काही संबंधच नाहीये। आपल्या देशाच्या एजन्सीने म्हटलेलं का हे चूक आहे, हे असं आहे। दोन्ही एक्सपोर्ट मध्ये तर फरक काही देशामध्ये पडला, एक दोन देशांनी जे केलेलं आहे। परंतु हे सर्व मेसेज वर्तमानपत्रातून आम्ही जेव्हा वाचतो तर एक संभ्रम निर्माण होतो। संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे हे क्लॅरिटी करण्याची गरज आहे। संभ्रम होणे, आता दूध डेअरी खाद्यपदार्थ, उद्या एखाद्या मोठ्या कंपनीचं फूड खराब निघालं असं म्हणून झालं तर त्याचा सेलवर इफेक्ट पडतो। हे जाणीवपूर्वक ही स्ट्रॅटेजी आपण काही कंपन्या लोकली करतात, बाहेर इंटरनॅशनल लेवलही करतात। नाही, आता काल परवाच आलं त्यामुळे एक संभ्रम थोडासा होता। पण आपण सर्वांशी संवाद साधावा, आप लोगों के साथ बातचीत की जाए ताकि ये जनमानस तक जाएगा नहीं भी, ऐसा कुछ नहीं है। या तो हमारे घर में बोला कि हम मिर्ची लाते हैं कल से और कूटना चालू कर देते तो मुश्किल हो जाएगी ना हमारे। नहीं, कल वो न्यूज़पेपर में आ गया है और जितने भी ये बैठे हुए यहाँ लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो बैच पैकिंग करते हैं, उसके अंदर में बैच नंबर होता है और वो सर्टिफाइड यहाँ की एजेंसी करती है। ये सिस्टम ही है। ये तो फसाई का कल आया और ये 2 दिन पहले सारी पेपर में है, आज 3 पेपर में, आगे भी पेपर में। ऐसा फसाई नहीं बोला, पर हमारा जो कहना है कंपनियों का कि हम लोग जो माल बेच रहे हैं, ऐसा है कि
कभी कभी चीजें क्या होती है कि इमीडिएट नहीं की जाती है। अब वो क्या होता है कि इंडियन मसाले जो है ये विदेशों में बहुत अच्छे से बिक रहे हैं, क्योंकि भारतीय मसालों की खपत बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ की जो टेस्ट है वर्ल्ड में सब जगह एक्सेप्ट हो रही है। तो कुछ पर्टिकुलर हर देश में जो कंपनियां होती है वो नहीं चाहते कि इंडियन मसाले आगे बढ़े, क्योंकि अभी बहुत अच्छा मार्केट डेवलप होने के आगे और चांसेस है, क्योंकि सबको इंडियन मसाले पसंद आ रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के कुछ पर्टिकुलर लोग चाहते हैं कि मसाले नहीं बढ़े तो इनको रोको, कैसा रोक सकते। सर इस वक्त जो ग्लोबल मार्केटिंग चल रही है, ऑनलाइन हर चीज मिल रही है, हड्डी से लेके चड्डी से एक पहले से प्रोएक्टिव अप्रोच आप मान सकते हैं कि हम उनको सामने से आके बताएं कि हमारे ब्रांड्स जो यहाँ बैठे हैं ये ऐसा भी कुछ नहीं कर रही है, तो आगे के लिए भी उनके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इस प्रकार का कुछ भी काम हो रहा है हमारी ब्रांड कंपनी से। आपको चाइना से ज्यादा डर? हम लोगों को डर तो पूरे इंडिया को शायद चाइना से नहीं है। आज हमारी जो पॉलिटिशियंस है वो डरते तो किसी से नहीं है, बट हमको सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रकार की जो गंदी राजनीति हो रही है देशों देशों में, हम लोगों को डर नहीं है। उनकी ये जो खराब षड्यंत्र है इससे डर नहीं है, पर हमारा प्रोएक्टिव अप्रोच है कि हम लोगों को ये क्लियर करें कि इस प्रकार का काम इंडिया में नहीं हो रहा है। नहीं, चाइना की चीज ऐसा है कि वो अपना प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में पुश करने के लिए, ये हांगकांग से पहले क्यों आया? हांगकांग जो है अब चाइना कंट्रोल हो चुका है। पहले हांगकांग एक अलग से ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरी था जहाँ पे उसका राज्य था। काफी साल से चाइना का डायरेक्टली उसके ऊपर में कब्जा हो चुका है। अब वो चाइना जो है हांगकांग जो है चाइना कंट्रोल में आ चुका है 100%। तो अब ये हांगकांग से इसलिए इस प्रकार की न्यूज सबसे पहले वहां से आई है। सक्षम भारत टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन करें ताकि हम बने रहे हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।